अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने लताइफ़ अशरफी में बयान किया है। वो फरमाते हैं बनी इसराइल में एक काफिर था जिसका नाम तुराब था। क़यामत के दिन वो मोमिनों में खड़ा होगा। दूसरे काफिर कहेंगे ये काफिर था, ये तो हज़रत मूसा को नहीं मानता था, फिर ये मोमिनों में क्यों खड़ा है। उस दिन राज ज़ाहिर होगा, इसने एक अमल ऐसा किया था जिस वजह से आखिरी दम इसे ईमान मिल गया था और ये ईमान पर मरा था, इसका खात्मा ईमान पे हुआ था। इतनी सारी नेकी उसने की, तालिबे इल्म की मदद की, कलम उठा के उसे पकड़ा दिया। इसकी बरकत से तुराब को ईमान नसीब हो गया, मरते दम कलमा नसीब हो गया। अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, ज़रा थोड़ा सा शऊर को सामने लाते हुए फैसला तो करें। जो तौरात के तालिब इल्म की खिदमत करे उस दौर में जबकि तौरात ही अल्लाह का कलाम दुनिया को हिदायत का ज़रिया था, तो उसे ईमान पे ख़ात्मा नसीब हो जाता है। तो जो कुरान के तालिब इल्म की खिदमत करे, पहली किताबें मनसूख हो चुकी, अब एक ही हिदायत का ज़रिया है कुरान और साहिब कुरान। तो क्या ख्याल है जो कुरान के तालिब इल्म की खिदमत करे वो महरूम रहेगा। ईमान पर ख़ात्मे के वज़ाइफ में से बड़ा आसान वजीफ़ा दीनी तलबा से मोहब्बत है, इन मदरसों से मोहब्बत है, इनकी बरकत से आखिरी दम ज़बान पे कलमा जारी हो जाता है। मैंने गुफ्तगू के शुरू में भी कहा हमें क्यों इस इदारे से मोहब्बत है। कारी फ़खरुद्दीन साहिब हों या दीगर इनके रफ़क़ा मुआविनीन या बरादरान हों, हमें उनसे क्यों मोहब्बत है। ये हजूर के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। जो हजूर के मेहमानों की ड्यूटी दे रहा है, हजूर के मेहमानों से मोहब्बत कर रहा है, हम भी उससे मोहब्बत करते रहेंगे। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। उलमाए किराम और बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ फरमा हैं। यादगार असलाफ़ उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत क़िबला अल्लामा मोहम्मद यूसुफ़ सियालवी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, आपके मलफूज़ात से भी हम लोग मुस्तफ़ीद होंगे। और इंटरनेशनल सतह के सना ख़ान जनाब कारी मोहम्मद शफ़ी रज़ाकी साहिब भी रौनक अफरोज़ हैं। उनके लहन से सोज़ से भी आप लोग यहाँ बैठ के मदीना मुनव्वरा की सैर करेंगे। मैं इस अज़ीमुश्शान महफ़िल के दस्तार फ़जीलत के एहतमाम पर मुंताज़िमीन को खिराज तासीन पेश करते हुए गुफ्तगू को समेटता हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत पुरमग़ज़ खिताब से हमारे क़ुल्ब व अज़हान को मुनव्वर फरमाया। साहिबजादा ग़ुलाम बशीर नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली मालिकुल जलाल आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। वाज़िज़ सामीन, बारगाह नबी में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा। तशरीफ लाते हैं आले नबी औलादे अली फ़खरुस सादात सैयद सजावुल हुसैन शाह साहब काज़मी। मैं आपसे मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और आकर बारगाह नबी में नजराना अक़ीदत पेश फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। मैं गुजारिश करूंगा हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी साहब से कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी साहब से मेरी गुजारिश है कि बराए करम आप स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के बाद मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ
हाफिज़ मोहम्मद शमरेज़ अहमद चिश्ती साहिब का, आपके दीगर बरदरान का, कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे आका की सनाहानी करने की दावत दी। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ मेरा पढ़ना, मेरे भाइयों की खूबसूरत सी महफिल सजाना, हम सबका मिल बैठना अल्लाह पाक से अपनी पाक बरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हुज़ूर की दीवानों, इस अकीदत इस प्यार के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। हम यहाँ पढ़ते हैं, हमारे आका गुंबद हजरा में समाअत फरमाते हैं। कोई लब खामोश ना रहे, बुलंद आवाज़ से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर मुसलमान को जन्नत की तलबगारी है। सुभान अल्लाह। हर मुसलमान को जन्नत की तलबगारी है। ये कभी सोचा है किसी वहाँ सरदारी है। ये कभी सोचा है किसकी वहाँ सरदारी है। और ज़माने पर में ये पैगाम सुना दो जाके क्या कि बुग़्ज़ मौला अली सबसे बड़ी बीमारी है। कि बुग़्ज़ मौला अली सबसे बड़ी बीमारी है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मशहूर ज़माना कलाम पीर मेहरी शाह साहब आपका लिखा हुआ, इसके चंद अशार पेश करता हूँ। कोई लब खामोश ना रहे, सुबहान अल्लाह की सदा में मिलके कहें सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सारे बुलंद आवाज़ से सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। अज सिख मित्रा बदेरी क्यों देरी उदा संगनेरी लो लो बिच शोक चंगेरी अज नैना लाया जो जड़ियाँ। अपना हाथ बुलंद करके सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मुख चन बदे चमकती लाट नुरानी मथे चमकती लाट नुरानी
काले जुल्फ़ते हक मस्तानी काले जुल्फ़ते हक मस्तानी मग़मूर किया बरमा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा यजमल का मा यक्सना का किथे मेरे अरे किथे तेरी सना आखिरी बार दोनों हाथ लहरा के किथे मेरे अरे किथे तेरी सना किथे मेरे अरे किथे तेरी सना गुस्ताख किया किथे जा अड़िया माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत और मुख्तसर से वक्त में बहुत खूबसूरत हाज़री पेश फरमाई सैयद सजावुल हुसैन शाह साहब काज़मी। आपने मालिक ज़ुल जलाल आपके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। हमारी महफिल में तशरीफ लाए जुमला अहबाब को मैं समीम कल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। बिलखुसूस चौधरी मोहम्मद तारिक साहब लाहौर से हमारे पास तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम के लिए बरतानिया से आप तखसीस के साथ तशरीफ लाए और इदारा हाजा के ये अच्छे मावनीन में इनका शुमार होता है। मालिक ज़ुल जलाल चौधरी तारिक साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। इनके साथ साथ हमारी इस महफिल में डडियाल से आज़ाद कश्मीर से तशरीफ लाए समाजी शख्सियत मोहम्मद मेहरबान खान साहब। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका शुमार भी इस इदारे के सफ़ अव्वल के मावनीन में होता है। पाक परवरदिगार आलम आपको उम्र खिज़र अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये प्रोग्राम जिसको आप मोहब्बत और अकीदत के साथ सुन देख रहे हैं, ये आज पूरी दुनिया में पुठवार न्यूज़ इजाज़ कालू साहब की विसातत से पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ कहीं भी अकीदत और मोहब्बत रखने वाले हैं और पुठवार न्यूज़ को जो लोग देखते सुनते और पहचानते हैं, वो इस वक्त भी आपके हालात व वाक़यात को वहाँ पे देख रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत सारी नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और एक और ऐलान भी ये है कि 3 जनवरी बरोज़ जुमरात चकवाल मोड़ सुहावा दरबार आलिया 3 मार्च जी अस्तगफिरुल्लाह 3 मार्च जी 3 मार्च बरोज़ जुमरात चकवाल मोड़ सुहावा में दरबार आलिया गमगोल शरीफ से हजरत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर हबीबुल्लाह शाह जी तशरीफ लाएंगे। तमाम दोस्तों को दावत दी जाती है कि उस महफिल में भी तमाम दोस्त अहबाब तशरीफ लाएं। 3 मार्च बरोज़ जुमरात जो आने वाली जुमरात है, इस जुमरात के दिन 10 बजे हजरत किबला पीर सरकार जी तशरीफ लाएंगे और तमाम दोस्तों को उस महफिल में भी शिरकत की दावत दी जाती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की फजीलत को आपने समात किया। ये ऐसा मुकद्दस कलाम है कि जिसके नज़ूल के वक्त कुफ़ार ने कोशिश की कि इस कुरान के अंदर से भी नुक्ता चीनियाँ निकालें और उनकी कोई कोशिश कामयाब ना हो सकी। एक दिन यूं हुआ कि कुफ़ार और मुशरिकीन ने सहाबा किराम के मजमे में आकर ये बात की कि आपके कुरान का ये दावा है कि कुरान अरबी ज़बान में है, जबकि हमने कुरान के अंदर से 4 अल्फाज ऐसे निकाले हैं जो अरबी ज़बान में नहीं हैं, और आप हमें साबित करके दें कि ये कुरान अरबी ज़बान के हैं या नहीं। ये बात चलते हुए सहाबा किराम के मजमे में गर्दिश करते करते बारगाह नबी में पहुंची
अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई बात नहीं, जिसका जो सवाल है वो पेश करे। और महबूब खुदा अलैहि तहियत व सना, आपने फरमाया मैं इसका जवाब पेश करूंगा। उन्होंने कहा ये 4 लफ्ज हैं, पहला लफ्ज कुबार है, दूसरा होजोवा है, और एक कसवरा है, और एक उजाब है। ये 4 लफ्ज हैं जो हमारे कुरान में मौजूद हैं, लेकिन ये अरबी में नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शहरों में मुख्तलिफ बोलियां बोली जाती हैं, उनसे कहा जाए कि कोई किसी देहात का एक ऐसा अनपढ़ आदमी पेश किया जाए जो सवाए अरबी के कुछ नहीं जानता हो। उन्होंने कहा ये बात तो सच्ची है, जो अरबी ना इसके सिवा जानने वाला हो तो वो तो ये इसका फैसला आसानी से कर सकता है। बारगाह नबी में एक बुजुर्ग आदमी को लाया गया जो सिवाय अरबी जुबान के कुछ नहीं जानता था, और उसको लाकर पेश किया गया और ये कहा गया कि इसको अरबी के सिवा कुछ नहीं आता, और अरबी के अल्फाज के मानी और मफाहिम किसी हद तक ये जानता है, इसके सिवा इसे कोई और बोली नहीं आती। अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब पहुंचा, उस महबूब नबी की शान क्या है, कितनी अजमतों और बरकतों वाले नबी हैं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उस बुजुर्ग आदमी को देखा तो फरमाया, कौम, उठो ऊपर। बंदा खड़ा हो गया, बस खड़ा हुआ ही था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फजलिसिलान, अब बैठ जाओ। वो बैठा ही था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौम, खड़े हो जाओ। बस वो खड़ा होने ही वाला था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फजलिसिलान, अभी कहा कि खड़े हो, फिर फरमाया कि बैठ जाओ, फिर फरमाया कि खड़े हो। किसी जवान आदमी से भी अगर ऐसा कलाम किया जाए, वो बंदा तैश में आ जाता है, वो बंदा गुस्से में आ जाता है। इसी सूरत और ऐसी कैफियत कि वो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में जो सवालात, जो ख्यालात लेकर आया था, ये मामला उसके बरअक्स उसे दिखाई दिया। उसने सोचा समझा ये था कि ये तो मेहमान की बड़ी तौकीर करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी आबरू करते हैं, और इन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया कि आते ही फरमाया, उठो बैठो, उठो बैठो। जब 3 मरतबा ऐसा इरशाद फरमाया तो बूढ़ा आदमी तंग आ गया। जब तंग आया तो तंग आकर उसने कहा, या इब्न अल कसवरा अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा अना शेखुन कुब्बार व हाज़ा शय्युन उजाब। उसने चारों लफ्ज एक जुमले में कह दिए। उसने कहा, ऐ शेर के बच्चे, अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, क्या तुम मेरे साथ मजाक करते हो? अना शेखुन कुब्बार, मैं एक बुजुर्ग आदमी हूं, वह हाज़ा शय्युन उजाब। ये बड़ी अजीब बात। जब ये चारों लफ्ज उसने एक जुमले में कह दिए तो सहाबा कराम के मजमे में नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिसालत के नारे गूंजने लगे, और आलम कुफ्र की गर्दनें झुक जाती हैं, और उनकी गर्दनें जब झुकती हैं, मेरे सैयदी आला हज़रत क्या इरशाद फरमाते हैं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, बल्कि जिस्म में तो उनके जान नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये कुरान वो है जिसने उस वक्त भी जवाब दिया। वक्त गुजरता गया, असरे हाजिर की बात है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुछ लोगों ने कोशिश की कुरान के अंदर से नुक्ता चीनियां निकालने की। वो इस नतीजे पे पहुंचे कि हमेशा नर के मुकाबले में मादा की ताकत कम होती है, मादा की कुव्वत कम होती है, नर की ताकत ज्यादा होती है, मेल ज्यादा पावरफुल होता है, और फीमेल बहुत कम ताकत रखता है। उन्होंने कहा कुरान की एक सूरत है जिसका नाम है अनकबूत, ये एक मकड़ी के नाम पे है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो उस मकड़ी ने जिसने जाला बुना था वो तो मकड़ी थी, जबकि साइंस ये कहती है, साइंटिफिक लॉ बन चुका था कि एक मकड़ा जो है वो पूरा जाला नहीं बना सकता। जब उन्होंने रिसर्च की मकड़ी और मकड़े की, तो साइंटिफिक लॉ बनाने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हर नर की ताकत मादा के मुकाबले में ज्यादा हो सकती है, लेकिन मकड़ी वो वाहिद फीमेल है जिसकी पावर मकड़ा के मुकाबले में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उन्होंने कहा कुरान ने यह साबित किया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये कुरान मजीद ये ऐसी किताब है कि जिसको फकत पढ़ने से ही बहुत बड़ी दौलतें और नेमतें मिलती हैं। मैं आप दोस्तों के जज्बात और एहसासात को मद्देनजर रखते हुए दावत नात दूंगा आलमी शोहरत याफ्ता अलहाज कारी मोहम्मद शफी साहब रज़ाकी
कि आप तशरीफ लाएं और आकर हदिया इनात पेश फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सनाफानी मुस्तफा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यादगारे इस्लाफ उस्तादी मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना इज़्ज़त मआब कारी मोहम्मद यूसुफ साहब सियालवी ज़ीद मजदहू दामत बरकातुल कुदसिया और हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा कारी अदनान ज़हीर साहब चिश्ती, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शमरेज साहब चिश्ती सियालवी, हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम फ़खरुद्दीन साहब सियालवी दामत बरकातुल कुदसिया। मैं इस प्रोग्राम के कामयाब प्रोग्राम होने पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम हजरात बात सुन लें जो बात खिलर पिलर के बैठे हुए हैं ना, मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाए। मैं आगे आगे करीब आ जाए, जरा जो पीछे बैठे करीब आकर बैठे, करीब हो जाए, जरा थोड़े थोड़े करीब हो जाए। क्यों कि महफिल के आदाब ही यही है कि मिल बैठेंगे और मिल के जिक्र करेंगे। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि कया हबीब अल्लाह। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि कया हबीब अल्लाह। जदू रोज़ा तसव्वुर विच आ जांदा जरा इको जड़ी है ना, जरा थोड़ी सारी घटा के जरा आवाज साफ कर दियो, बेस कर दियो, बना दियो जरा। जदों रोज़ा तसव्वुर विच आ जांदा बूए अखां दे अदब नाल पेड़ लैना निस्बत पाक मदीने तुम जा सदके है दुख जिन्ने भी होण नबेड़ लेना ते यादा जिन्ने भी दर्द देंदियां ने मैं ओना चू कैफ न खेल लेना
ते नासिर जदों सकून दी लोड़ पैंदी मैं ते गल हजूर दी छेड़ लेना। नासिर जदों सकून दी लोड़ पैंदी मैं ते गल हजूर दी छेड़ लेना। और मैं एक ऐसा कलाम और उस तो बाद आखिर ते इमामुल कलाम, पहला कलाम फिर इमामुल कलाम सुनोगे मजा आएगा। मैं ताजदार गोलड़ा पीर सईद नसीरुद्दीन नसीर शाह गिलानी ने एक ऐसा कलाम लिखा है, मैनू पूरी दुनिया दे पढ़ने का इस सरकार का कलाम पढ़िया, जिथे भी पढ़िया मेरे रब ने बड़ियां इज्जत अता फरमाई। अलामा कारी मोहम्मद जमील साहब रिजवी इंग्लैंड मेरे नाल मौजूद रहे ने और इस जानते ने। सुनोगे एक बारी कह दो सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है। आका तेरा आस्ता सलामत, बोलो तेरा आस्ता सलामत। बड़े आस्थाने की गल कर लिया, पढ़ लो तेरा आस्ता सलामत। मेरा काम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत। मेरा काम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत। और नहीं अर्शो फरीश पर ही आका तेरी अज़ीमतों के चर्चे, नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे। इत्ते खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है, क्योंकि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। अरे बिगड़े भी बना देता है नामे मोहम्मद, तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है, तहे खाक भी लहद में। और पीर साहब फरमाते ने उस्ताद मोहतरम कि मैदान महशर होगा, नफसा नफसी दा आलम होगा, 50,000 साल का दिन होगा, शदीद तरीन गर्मी होगी। साहबा ने पूछा सरकार इतने नबियां दियां उम्मतां होणगियां,
मेरे करीम तुसी किथे लभोगे। ते मेरे आका ने शाह फरमाया मैं हौजे कोसर ते खड़िया हो के भर भर के जाम गुलामां नूं पिला रहा होवांगा। ते जिन्ने पीर साहब लिखते ने जिन्ने पीती है वह भी तड़पदा होवेगा पिया, जिन्ने ये पीना वह भी तड़पदा होवेगा पिया। एदा नक्शा खींचा पीर साहब ने। आप फरमाते ने वो तेरी अता के तेवर वो हजूम गिरदे कोस वो तेरी अता के तेवर वो हजूम गिरदे कौसर कहीं शोर में कशां है कहीं जाम चल रहा है कहीं शोर में कशां है कहीं जाम चल रहा है। बोलो तेरा आस्ता कोई जुबान खामोश न रहे, पढ़ लो तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है तेरा आस्ता सलामत। और शायर ने कूजे दे विच दरिया नूं बंद कीता। तवज्जो फरमाओगे कि वो बराबरी का तूने दिया दर से आदमी को वो बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को के गुलाम ऊंट पर है। क्या दो सुभान अल्लाह। के गुलाम ऊंट पर है के गुलाम नाक पर है और इमाम चल रहा है के गुलाम ऊंट पर है। देखो किस शान से उम्मत का इमाम आता है। देखो किस शान से उम्मत का इमाम आता है। खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है के गुलाम नाका पर है और इमाम चल रहा है तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है तेरा सास्ता सलामत। और मक्ता पेशे खिदमत है कि कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम कि तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है तेरा आस्ता सलामत। और मर्ज कीता है कि कलाम तो बाद मैं पेश करूंगा इमामुल कलाम। सुनोगे ईमान ताज़ा होगा।
मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा अहमद रजा हाफाज़ बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसा कलाम लिखिया कि पूरी दुनिया दे विच तहलका मचा दिता है। उस तो बाद बड़िया बड़िया ने लिखिया है, लेकिन आला हजरत की क्या ही बात है, आपने लिखिया और 4 जुबाना च लिखिया। लम याती नज़ीरु कफी नज़ारिन लम या, पढ़ लो सारे पढ़ लो। लम याती नज़ीरु कफी नज़ारिन लम याती नज़ीरु कफी नज़ारिन इसलिए तो नाम शुद्ध पैदा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल बहरु वाला वल मौजो तगा मन बेकसा तूफान होश रुबा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मंजदार में हूँ बिगड़ी है हवा जी, मंजदार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंजदार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना या रसूल अल्लाह। एक हाथ खड़ा करके कह दो जरा, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। और अल हजरत अजीमुल बरकत फरमाते ने कि या शम्सु नजर तेला लैली चुबाते बरसी अर्ज़े बकुनी, चुबाते बरसी अर्ज़े बकुनी, तोरी जोत की झल झल जग में रची, चोरी जोत की झल झल जग में रची, तोरी जोत की जल जल जग में रची, मेरी शब ने ना दिन हो ना जाना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और बस खामाए खा मैं नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी ना
मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहे बानातिक था इरशाद अहे बानातिक था नाचार इस राह पड़ा जाना या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। और आखिर ते दो तीन शेर रूमी कश्मीर आरफी खड़ी कह दो सुभान अल्लाह। मेरे मियाँ साहब आरफी खड़ी ने और यकीन करो उन्होंने दा सैफल मलोकर देखो ना ते कई ऐसे शेर ने कि उन्होंने कुरान पाक दा तर्जमा और मफहूम जड़ा वो अपनी शायरी दे विच बयान किया जी। आरफे खड़ी ने जिस तरह के आप फरमांदे ने जिस तरह के आज फजीलत दा प्रोग्राम है कादा प्रोग्राम है आप फरमांदे ने ए कुरान ओ नूरानी शीशा नूरानी शीशा ते हक दी राह दिखलावे ओ जेड़ा पढ़ के अमल कमावे ओ तां सीधा ही जन्नत जावे। बड़ा औखा है उस्ताद मोहतरम बैठे ने सारी जिंदगी हुण तक अल्लाह ताला दा साया साडे ते कायम दायम फरमाए मेरे समेत सारी जिंदगी कुरान पाक पढ़िया ते कुरान पाक पढ़ाया लेकिन है बड़ा औखा। ते आरफे खड़ी की फरमांदे ने आप फरमांदे ने कंडे सख्त एक गुलाबा वाले अदनान ज़ाहिर चिश्ती साहब कितना प्यारा शेर है कि कंडे सख्त गुलाबा वाले ए दूरों वेख न डरिए चौबा चलिए रत चवाइए ते तद चोली फुल परी और आखिरी शेर पेश कर रहे हैं आप फरमाने ने लखां बेर बेरी नू लग दे लखां बेर ए बेरी नू लगदे ते चढ़ जांदे ने कच्चे ओ जेड़े पकड़ मुहम्मद समझ आई को नहीं आई लखा बेर बेरी नू लग दे ते चढ़ जांदे ने कच्चे
बस ओही खांदे वट्टे जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत और बड़े ही प्यारे अंदाज में बारगाह नबी में नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा अलहाज कारी मोहम्मद शफी साहब रज़ाकी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब आखिरी लम्हात हैं और मैं दोस्तों से बारी दीगर गुजारिश करूंगा जो पीछे बैठे हुए आगे तशरीफ ले आएँ, जो पीछे पीछे थोड़ा सा आप जहमत करें और आगे तशरीफ सादे लफ्ज़ कदे अगे आ रहो सारे जाने दें है जे पिछे बैठे हो इतना पंज ग्राई बड़े बड़े खाड़े होने मैं तकिया जने अग्गा ही खाड़ दे जाने होने, लेकिन जिसले मजहबी महफिल होनी है उत्थे पहली गल असने नहीं कुछ तो जेडे तुसां जैसे कुछ किस्मत असने ये भी कदे पिछे बेच जांदे मसला कोई ना तुसां सारे अगे आ जाओ माशाअल्लाह। इस महफिल च आने वाला बंदा आम नहीं हो खास है, क्योंकि महफिल जे खासा नहीं है इसने हस्ता है। बुजुर्गों की छोड़ी मादरत ना जवाना का मैं गुजारिश कर सा अग्गा तशरीफ ले आओ जी। मियाँ साहब का कलाम बहुत खूबसूरती के साथ हज़रत ने पढ़ा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्मों में बरकतें अता फरमाए। मैं दावत सुहन दूंगा, तशरीफ लाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अक्सी चिश्ती साहब, इनका इस्तकबाल इनकी शयान शान कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चूँकि मैं पहले ना तशरीफ़ इत्थे रखी पई, टाइम इतना नहीं कि मैं अपने मलफूज़ात आलिया तो तुसा नवाजा, चूँकि मेरे कोलों जय्यद उलमाए कराम तशरीफ़ फरमान हो साढ़े नाल, बल्कि असी उन्हां नाल पढ़ने रहे हैं मोहतरमुल मकाम जनाब हज़रत अल्लामा फ़र्रुख इजाज़ सियालवी साहब। 5 मिनट वास्ते मैं उन्होंने बरगाह आलिया के अंदर अर्ज़ कर सा, चूँकि उस बाद उस्तादुल असातिज़ा मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा कारी यूसुफ साहब इन्हां जिन्हां बच्चियां हिफ्ज़ कीता है उन्हां दे अंदर अपने दस्ते अक़दस नाल इनामात तकसीम कर सन। मैं सिर्फ एक गल करके कि अज ये जितनी रौनक लगी पी, कोई मने या ना मने, लेकिन जड़ा हलाली होना है, जिस खादा होना है नमक, ओ मना है कि ये वाकई मैं एक काम कीता वे। ये जितनी रौनक लगी पई, इस रौनक ना सबब हजरत अल्लामा कारी ज़हूर अहमद हैदरी चिश्ती साहब, जिन्हां दे गुलिस्तान अंदों ये फुल अज तुसां ने सामने मौजूद है। उस शख्सियत ना किरदार, उस शख्सियत की जुबान, उस शख्सियत का फैज। बाद लोग हंसने ते हैं कि वाकई भाई असा सुन के कुछ और कुछ करने पे हाँ, लेकिन असी अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत गौड़वी दे नमक हार हाँ, ते असी ओही गल बयान कर सा कि जड़ी दिल ने अंदर है ते जड़ी जुबान ने अंदर है। ए नहीं कि उत्थे चलो ते तुसी आखो मैं तुसा ना, उत्थे चलो तुसी आखो मैं तुसा ना। जड़ा होना ही होवे कि जड़ा जड़िया ने सामने गल करे। इस वास्ते ये जे कुछ लगा पै ये सारे ना सारा उथों ही आया है। ये रौनकां, ये मेले, ये फैजान